जय जोहार डियर स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ के चर्चित व्यक्तित्वों के संपूर्ण जीवन परिचय वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज स्वामी आत्मानंद की जयंती पर उनके संपूर्ण जीवन को सार में समझने का प्रयास करते हैं। स्वामी आत्मानंद शायद रामकृष्ण संप्रदाय के सबसे प्रतिष्ठित भिक्षु हैं जिनकी उत्पत्ति हिंदी पट्टी से हुई थी। वह उस समय इस आदेश में शामिल हुए जब अधिकांश भिक्षु या तो बंगाल या दक्षिणी भारतीय राज्यों से आए थे। ऐसे क्षेत्र जहाँ श्री रामकृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्यों द्वारा केंद्र शुरू किए गए थे। वह एक बहुत ही गतिशील भिक्षु थे जिन्होंने युवाओं को स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के अनुसार सेवा का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उनकी पहल और भागीदारी के माध्यम से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों में 20 से अधिक केंद्र स्थापित हुए। उनके प्रयासों से न केवल रामकृष्ण विवेकानंद के दर्शन का प्रचार प्रसार हो रहा है, बल्कि बड़ी संख्या में गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की निस्वार्थ सेवा भी हो रही है। आइए नज़र डालते हैं उनके प्रारंभिक जीवन पर। स्वामी आत्मानंद जी का जन्म ग्राम बरबंदा, जिला रायपुर में 6 अक्टूबर 1929 को हुआ। बचपन में उनका नाम रखा गया था तुलेंद्र वर्मा। इनके पिता धनीराम वर्मा एक शिक्षक थे एवं माता भाग्यवती देवी गृहिणी थीं। उच्च शिक्षा हेतु धनीराम वर्मा जी ने बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र वर्धा में प्रवेश लिया एवं परिवार सहित वे वर्धा चले गए। यहाँ धनीराम वर्मा जी का मुलाकात महात्मा गांधी से हुआ। वर्धा आश्रम, जिसको हम लोग सेवाग्राम आश्रम कहते हैं, वहाँ उनका अक्सर आना जाना होने लगा और पिता के साथ तुलेंद्र भी क्या करते थे, सेवा आश्रम जाने लगे। तुलेंद्र बचपन से ही भजन एवं गीत मधुर स्वर में गाते थे, जिसके कारण महात्मा गांधी उनसे स्नेह करते एवं अपने पास बिठाकर उनसे गीत सुना करते थे। गांधी जी जब सुरेंद्र के साथ तुलेंद्र जी के साथ आश्रम में घूमते थे, तब वे उनकी लाठी उठाकर आगे आगे दौड़ते और गांधी जी पीछे पीछे लंबे कदमों से अपने चिर परिचित अंदाज में चलते थे, जिसका यह चर्चित चित्र आप कई बार इंटरनेट में देखे होंगे, जिसमें यह छोटा सा जो बालक है यही हमारे स्वामी आत्मानंद जी अर्थात तुलेंद्र जी हैं। प्रशिक्षण समाप्त होने के कुछ समय पश्चात पिता धनीराम वर्मा 1943 में वर्धा से वापस रायपुर लौट गए और वहां उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए श्री राम स्टोर नामक एक दुकान खोला। अब देखते हैं तुलेंद्र जी का छात्र जीवन। तुलेंद्र बचपन से मेधावी छात्र रहे। हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद उच्च शिक्षा हेतु साइंस कॉलेज नागपुर चले गए। नागपुर में चूंकि उन्हें छात्रावास नहीं मिला, तो उन्होंने रामकृष्ण आश्रम में रहना शुरू किया, जहां से मानव सेवा भाव से उनका परिचय हुआ। एमएससी गणित प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन के लिए नियमित पद प्राप्त किया। हालांकि वे अपना जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित करना चाहते थे, इसलिए वे भारत में ही रहे और दोस्तों के सलाह पर आईएएस की परीक्षा उन्होंने दी और प्रथम 10 सफल उम्मीदवारों में अपना स्थान प्राप्त किया। इनके अगर परिवार की बात करें तो इनके पिता धनीराम वर्मा वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षक थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। गिरफ्तारी हुई, जिसके कारण उनकी नौकरी चली गई। इनकी माता भाग्यवती देवी एक गृहिणी थी। स्वामी आत्मानंद जी के 4 भाई थे, जिनमें से छोटे भाई प्रसिद्ध भाषाविद व विवेक ज्योति के संपादक डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी थे। स्वामी जी के जीवन काल में ही स्वर्ग सिधार गए थे। बड़े भाई की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। शेष 3 में से स्वामी श्री त्यागानंद जी महाराज अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलते हुए वर्तमान में इलाहाबाद रामकृष्ण आश्रम के प्रमुख हैं। स्वामी श्री निखिलात्मकानंद जी महाराज छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्र में शिक्षा संस्कार की ज्योति जलाते हुए छत्तीसगढ़ के नारायणपुर आश्रम के प्रमुख हैं। सबसे छोटे भाई डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा वे शिक्षाविद हैं और विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर के वे प्रमुख हैं। स्वामी जी के जीवन के बदलाव का पल या फिर कहें कि उनका टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा, तो रामकृष्ण आश्रम के में उनके द्वारा जो बिताया गया पल था वही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा। चूँकि आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, टॉप 10 में भी आए, लेकिन उसके बाद जो मौखिक परीक्षा उसमें वे शामिल नहीं हुए एवं अपना सारा जीवन मानव सेवा को समर्पित करने का वही विचार करने के लिए। तुलेंद्र से स्वामी आत्मानंद बनने का सफर। 1957 में
रामकृष्ण मिशन के महाध्यक्ष स्वामी शंकरानंद ने तुलेंद्र की प्रतिभा, विलक्षणता, सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया एवं उनको नया नाम दिया स्वामी तेज चैतन्य। वे साधना सिद्धि के लिए हिमालय स्थित स्वर्गाश्रम गए। 1 वर्ष तक कठिन साधना कर रायपुर वापस लौटे। रामकृष्ण आश्रम की विचारधारा से जुड़कर पुणे के धंतोली में एक आश्रम में अपना पूरा समय बिताना शुरू किया एवं यहीं से उन्होंने कठिन साधना और स्वाध्याय में अपना समय व्यतीत किया। यहीं उन्होंने मानव सेवा के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित करने का संकल्प ले लिया तथा स्वामी भास्करेश्वरानंद के सानिध्य में उन्होंने दीक्षा ली एवं अंततः 1960 में उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास के बाद उनका नाम पड़ा स्वामी आत्मानंद और आगे चलकर वे इसी नाम से जाने लगे। जनवरी 1961 में राज्य सरकार ने उन्हें आश्रम के निर्माण के लिए लगभग 93,000 वर्ग फुट की जमीन दी, जिसका उद्घाटन 13 अप्रैल 1962 को किया गया। अब देखते हैं इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं। उच्च स्तरीय शिक्षण केंद्र रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर की स्थापना, अबुझमाड़ प्रकल्प की स्थापना इनके द्वारा की गई। वनवासी सेवा केंद्र नारायणपुर एवं सेवा संस्थान नागपुर इनके द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी आत्मानंद छत्तीसगढ़ की सेवा में इस कदर लीन हुए कि मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त राशि अकालग्रस्त ग्रामीणों को बांट दी। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों की सेवा शिक्षा के लिए सतत प्रयास किया। आदिवासी क्षेत्र में कुष्ठोन्मूलन हेतु विशेष प्रयास किए। इंदिरा गांधी से इनकी मुलाकात का किस्सा। जिस समय वे अकाल पीड़ितों की मदद करते हुए उन्होंने इंदौर, भिलाई एवं अमरकंटक में आश्रम खोले। इसी दौरान उनकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हुई थी। उन्होंने स्वामी आत्मानंद से कहा कि अबुझमाड़ के लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है, आप वहां आश्रम खोलें। इस अनुरोध पर नारायणपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा केंद्र, जो भी वर्तमान में नारायणपुर आश्रम के नाम से जाना है, उसकी स्थापना की। आदिवासियों के सम्मान और उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए अबुझमाड़ प्रकल्प की भी स्थापना स्वामी आत्मानंद ने की। नारायणपुर में वनवासी सेवा केंद्र प्रारंभ किया, जिसमें खेती के साथ साथ पेयजल, शिक्षा एवं चिकित्सा के कार्य होने लगे। यूनिसेफ की मदद से वनवासी विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय के साथ छात्रावास का भी निर्माण इन्होंने करवाया। नारायणपुर में भी सेवा संस्थान का शुभारंभ किया, जहां से कई विद्यार्थी न केवल बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर चयनित हुए, अपितु राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में विवेकानंद आश्रम की स्थापना। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के रायपुर प्रयास को अविस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से रायपुर में विवेकानंद आश्रम बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इस कार्य के लिए उनको मिशन से विधिवत स्वीकृति नहीं मिली, किंतु सतत प्रयास से वे इस कार्य में भी सफल रहे और आश्रम निर्माण के साथ ही रामकृष्ण मिशन वेलूर मठ से संबद्धता भी प्राप्त की। स्वामी आत्मानंद जी की मृत्यु 27 अगस्त 1989 को भोपाल से रायपुर लौटते समय वे राजनांदगांव के समीप सड़क हादसे में चल बसे और इसी के साथ ज्ञान और सेवा के पुरोधा पंचतत्व में लीन हो गए। स्वामी आत्मानंद के नाम पर राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे अगर कार्यों पर एक नज़र डालें तो स्वामी आत्मानंद चूँकि शिक्षा और ज्ञान के प्रति उनका काफ़ी जोर था, तो इसी कारण उनके नाम पे शिक्षा के क्षेत्र में ही अंग्रेजी माध्यम में स्कूल की स्थापना की गई है, जिसको स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल या फिर सेजेस के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में काफ़ी चर्चा में भी है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ इनके स्कूल हैं और कितने हैं। तो अगर संख्याओं की बात करें तो ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल की, उसमें 752 स्कूल अब तक खुल चुके हैं। ये जो है आपको स्वामी आत्मानंद स्कूल के जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल स्कूलों की संख्या अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग इसकी संख्या मिल सकती है। पुराना जो अभी डेटा बुक है उसमें आपको लगभग 171 और प्लस लगभग इसके आसपास का आंकड़ा है। तो अगर कभी पूछा जाए तो ऑफिशियल अगर वेबसाइट की बात करें तो उसमें आपको जो संख्या दिखेगी वो 752 देखने को मिलेगी। स्कूलों के साथ साथ जब स्कूल की सफलता हुई तो स्कूलों के साथ साथ कॉलेज खोलने का भी छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, निर्णय लिया है। तो इसी के साथ 4 जिलों में
स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय शुरू करने का पहल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। कौन कौन से हैं जिले, तो देखेंगे सबसे पहले बिलासपुर, बिलासपुर के बाद दूसरा है आपका कोरबा, कोरबा के बाद तीसरा है आपका रायगढ़, रायगढ़ के बाद चौथा आपका महासमुंद। इस चारों जिलों में मॉडल स्कूल के तर्ज पर मॉडल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ये हैं आपके चारों जिले, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर और महासमुंद। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये जो प्रश्न हैं या फिर जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वामी आत्मानंद जो है वर्तमान में इससे रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं खासकर शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ये योजना शुरू की है, जिसके तहत 146 विकासखंड के मुख्यालयों में बच्चों को नीट या फिर जेईई की कोचिंग फ्री में दी जाएगी, जिसका नाम जो है स्वामी आत्मानंद कोचिंग के नाम पे रखा जाएगा। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीज़ हमको पूछा जा सकता है, तो सारे की पॉइंट्स देख लेते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। तो स्वामी आत्मानंद जी का जन्म जो है 6 अक्टूबर 1929 को कहाँ हुआ था, तो ग्राम बरबंदा, जिला रायपुर में। स्वामी जी के बचपन का नाम तुलेंद्र वर्मा, इनके पिताजी का नाम धनीराम वर्मा एवं माता जी का नाम भाग्यवती देवी। गांधी जी से प्रथम मुलाकात कहाँ हुई, तो वर्धा आश्रम में। इनकी प्रथम दीक्षा स्वामी शंकरानंद के द्वारा की गई है 1957 में, और प्रथम दीक्षित नाम था इनका स्वामी तेज चैतन्य। संन्यास की दीक्षा इनको भास्करेश्वरानंद द्वारा मिली 1960 में, तब उनका नाम हुआ स्वामी आत्मानंद। संन्यास के समय इनका उम्र था 31 ईयर, 31 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया। इनके द्वारा स्थापित अगर प्रमुख संस्थाएं देखें तो रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर, विवेकानंद आश्रम रायपुर, अबुझमाड़ प्रकल्प अबुझमाड़, वनवासी सेवा केंद्र नारायणपुर एवं सेवा संस्थान नागपुर की इन्होंने स्थापना की थी। इनकी मृत्यु 27 अगस्त 1989 को, स्थान राजनांदगांव। इनके नाम पर अंग्रेजी माध्यम के अगर स्कूल की शुरुआत की है तो इसकी घोषणा कब हुई थी, तो इसकी घोषणा हुई थी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस 1 नवंबर, ठीक है। ईयर याद रखेंगे आप लोग 2020, 1 नवंबर 2020। किसके द्वारा, तो छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल जी के द्वारा। अब जो कॉलेज की घोषणा कब हुई, तो 18 अगस्त 2022 को 4 मॉडल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। कौन कौन से स्थान पे, तो कोरबा, बिलासपुर, महासमुंद और रायगढ़। ठीक, तो ये थी कंप्लीट जानकारी स्वामी आत्मानंद जी की। आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। किसी भी अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि मिली या किसी प्रकार का शंका हुआ तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।